नमस्कार, गुड इवनिंग, राधे राधे। दोस्तों, आज जो हम हरियाणा आईडी का मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन चैप्टर है मेंसुरेशन, उसकी चर्चा करने वाले हैं। मेंसुरेशन बोले तो आपका कि सर एक लॉजिक में बात की जाए कि 2D 3D होता है, 2 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशनल होता है। अब आपका जो मेंसुरेशन है कि सर हमें इसको कुछ टॉपिक से या उसके अकॉर्डिंग समझाओ कि हमारे डेली लाइफ में इसका क्या यूज है। जैसे आप कभी एरिया निकालते हैं फर्श का, कभी कभी आप एरिया निकालते हैं रूम का जो सारी वॉल्स मिला करके है, या फिर कई बार आप अपना घर में पानी का टैंक वगैरह बनाते हैं तो उसका वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट करते होंगे, कितना बड़ा टैंक बनाएं, कितने सारे उसमें टैंकर आ जाएं, कुछ आइडिया लगाते हैं। वो रफली आइडिया होता है, लेकिन ये हमारे डेली लाइफ से इसलिए ये जुड़ा होता है। जैसे डायरेक्टली बात की जाए तो ये अपने डेली लाइफ में एक वाटर बॉटल का अपन डेली यूज़ करते ही है। इस वाटर बॉटल के अंदर कितना पानी आएगा ये इसका कौन डिसाइड करता है? ये वॉल्यूम डिसाइड करता है। और इसी तरह से ये एक पेपर है, पेपर में जो आपका ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, इसका शेप कैसा है? रेक्टेंगल का है। तो ये जो इसका ये जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं एरिया, और जो इसका पेरीमीटर होता है इसकी चारों साइड को कैलकुलेट कर लिया जाए, ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिल जाता है? पेरीमीटर मिल जाता है। तो ये कुछ हमारी बेसिक सी चीज़ें हैं इससे संबंधित, तो यहाँ पर इसकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा, पहले तो आपका ये 2D और 3D दो तरह का होता है। क्या होता है बेटा? 2D और 3D, इसके दो टाइप है, ठीक है। 2 डायमेंशनल और एक होता है 3 डायमेंशनल, ठीक है। अब दोनों में आपका डिफरेंस क्या है सर? इसमें बेटा हमेशा बात होगी 2 डायमेंशन की, 2 डायमेंशन या 2 दिशाएं। वो दिशाएं कौन सी हो सकती है? आपके हाइट हो सकती है, क्या हो सकता है? किसी का बेस हो सकता है, या फिर लेंथ विड्थ बोल सकते हैं जिसको, लेंथ या विड्थ हो सकती है, लेंथ या विड्थ हो सकती है। 3 जो होती है हमारी, हाइट, लेंथ और विड्थ, उनमें से किन्हीं 2 का यूज करेगा। अब देखो इसमें आते कौन कौन से, ऐसे कौन से फिगर है जिनको हम 2D में लेते हैं। सबसे पहली बात करें ट्राइंगल की। किसकी बात करें बेटा? जिसको मापने के लिए हमें 2 साइड की जरूरत पड़े, वो हमारा 2D है, ठीक है। इसी तरह से ट्राइंगल हो गया आपका, रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया बेटा? रेक्टेंगल हो गया। उसका अगला जो है आपका स्क्वायर हो गया, इसी बेस पे आपका जो है सर्किल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? 2D के। अब रेक्टेंगल, फिर आपके जो पैरेललोग्राम वगैरह है, सारे 4 साइड वाले जितने भी है वो सब इसके अंदर आते हैं, 5 साइड 6 साइड, जिसमें क्या हो? 2 डायमेंशंस का यूज हो। फिर 3D में देखो, 3D में हमारा आता है, एक तो आपका आता है क्यूब, फिर आपका क्यूबॉइड, फिर आप देखेंगे इसके अंदर आपका सिलेंडर, ठीक है। इसी तरह से शंकु, जिसको हम कोण बोलते हैं, कोण। ये कुछ एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है। आपका और ले लें तो अपना जो है गोला, जिसको पैराबोला भी बोल सकते हो या आप स्पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे, जैसे अपनी क्रिकेट खेलने वाली गेंद है वो आपके इसके अंदर आती है, ठीक है। तो ये जो आपके कुछ है इसके पार्ट है। अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो है 2 डायमेंशन में हम बात करते हैं परिधि की, परिधि बोलते हैं पेरीमीटर को। किसको बोलते हैं? पेरीमीटर की। और सर और किसकी बात करते हैं? तो दूसरा हम हमेशा एरिया, ये 2 चीज़ें कैलकुलेट करते हैं इसके अंदर। एक तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेट करें तो वो होता है डायगोनल या डायामीटर। लेकिन इसमें आपका देखो, एक तो होता है सरफेस एरिया, जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, और एक होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और कभी कभी हमें ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी आपके वॉल्यूम की, वॉल्यूम। ये कुछ चीज़ें हैं जब कैलकुलेट करने का बोला जाए तो हमें क्या, आपका जो 3D यूज़ करना है। ये कुछ इसके एग्जांपल्स हो गए और ये इसके कुछ बेसिक्स हो गए। अब देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूँ, मैं शुरुआत करता हूँ आपका सबसे ईजी ट्राइंगल से। ट्राइंगल का सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया 2 चीज़ें फाइंड करेंगे। पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। अब देखिएगा बेटा, ट्राइंगल के बहुत सारे टाइप है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और एक आपका
एंगल बेस्ड ट्राइंगल भी होते हैं जिसमें 60 डिग्री से कम एंगल हो। ये आपके कुछ टाइप है एंगल के, और हर एक ट्राइंगल का क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला आपका अलग होता है। हर एक एरिया का एंगल का फॉर्मूला आपका क्या होता है बेटा, अलग होता है। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पर अपन डायरेक्टली बात करें तो एक बेसिक सा फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ये एक ट्राइंगल का बेसिक सा फॉर्मूला, बेस इंटू हाइट। या फिर एक ऐसा फॉर्मूला जो सब ट्राइंगल पे लगता है, वो रहेगा आपका हीरे का सूत्र बोलते हैं, हेरोइंस फॉर्मूला। हेरोइंस फॉर्मूला है वो आपका बोला जाता है, ठीक है। वो रहेगा अपना आपके s अंडर रूट s माइनस a s माइनस b आपका s माइनस c, ये आपका हेरोइंस फॉर्मूला है। ये आपके सारे के सारे ट्राइंगल पे लग जाता है। अब ट्राइंगल के बाद अगर हम बात करें किसी की, तो वो होता है अपना, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ स्क्वायर। ये तो हो गया ट्राइंगल, ठीक है। उसमें 2D में हम शुरू किया था, हमने 2D को शुरू किया है। फिर आपका आ गया स्क्वायर। थोड़े से मैं फॉर्मूले फटाफट से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। इसका पेरीमीटर होगा वो 4 इंटू साइड होगा, 4 इंटू साइड, और एरिया होगा साइड स्क्वायर, एरिया होगा साइड स्क्वायर। और एक बेटा इसका डायगोनल बार बार यूज होता है, वो होता है a√2 या साइड रूट 2, ये आपका डायगोनल होता है। फिर बात कर लेते हैं रेक्टेंगल की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल में लेंथ अलग होती है और ब्रेथ अलग होती है। तो पेरीमीटर तो हो जाएगा, एरिया तो हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जबकि पेरीमीटर हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ। ये आपका इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। इसी तरह से आगे बात कर लेते हैं। इसका भी डायगोनल आएगा, वो आएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक दो और शेप ले लीजिए। आपका सर्किल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। सर्किल का वही अपने को सबसे पहले एरिया होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर होता है वो होता है 2 पाई आर। और डायगोनल बात करें तो वो होता है आपका 2 इंटू रेडियस। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट इसके फॉर्मूले हो गए। 2D के अंदर आपके और भी है, पैरेललोग्राम है, सारे के सारे जिसमें 4 साइड्स है, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। 5 साइड वाले, 6 साइड वाले, लेकिन इसमें डायमेंशन क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जैसे लेंथ ब्रेथ हो, लेंथ हाइट हो, या हाइट ब्रेथ हो, 2 ही डायमेंशंस का यूज होगा, ठीक है। इसके बाद कुछ 3D वाले की बात कर लेते हैं, बेसिक से, है ना, थोड़ा सा आपको एरिया वगैरह का आइडिया हो जाए, ठीक है। 3D में सबसे पहले हम किसी की बात करते हैं तो वो आपका रहेगा, मैंने ले लिया है आपका क्यूब। क्या ले लिया बेटा, क्यूब। कुछ ऐसा शेप रहता है क्यूब का, इसकी 6 की 6 साइड आपके इक्वल होती है। जैसे आप लूडो वगैरह खेलते हैं, कभी लूडो वगैरह खेलते हैं तो आप वो जो डाइस यूज़ करते हैं वो एक क्यूब का शेप है। या फिर आपके आइस क्यूब्स देखे ही होंगे, आप ड्रिंक वगैरह में लेते हैं, तो उनके लिए आपका क्या है, इसके लिए 2-3 चीज़ों की आपको, एक तो आपका इसमें आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया जिसको TA बोलते हैं, ये होता है 6A स्क्वायर। ए यहाँ पर होगी साइड, क्योंकि बेटा 6 जो है साइड है, इसकी 6 क्या है, फेस है। उन हर एक फेस का एरिया क्या हो गया, एक स्क्वायर का शेप होता है, तो हम बोलेंगे A स्क्वायर होता है। तो सर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6A स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया बेटा 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से कर्व्ड सरफेस आप बोल सकते हो, कर्व्ड सरफेस ना बोल के दीवारों का क्षेत्रफल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, वॉल एरिया, दीवारों का क्षेत्रफल। या किसी डिब्बे की बात करें तो उसका कर्व्ड सरफेस, दीवारों का क्षेत्रफल या वॉल एरिया। जैसे आप कभी पेंटिंग वगैरह करवाते हैं तो एक कारीगर आपको बताएगा कि मैं स्क्वायर फीट पे पैसे लेता हूँ, ठीक है। आप बोलोगे सर ये हमारा, ये दीवारें हैं, अब आपको इन दीवारों पे पेंट करना है। छत पे करते हैं वो अलग बात हो गई, फर्श पे पेंट नहीं होता, छत पे करते हैं वो POP वगैरह, वो अलग मैटर हो गया। वो सारी दीवारों का सर ये रूम कितने का है, सर ये मेरा रूम है 10 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा और 8 फीट इसकी या 10 फीट हाइट है, तो वो एरिया निकालता है 10 इंटू 10 आपका 2 हो गई आमने सामने की दीवार, 100 स्क्वायर फीट। और सर 12 इंटू 10 120 240, तो उस रूम का आपका टोटल जो कर्व सरफेस एरिया हो गया वो हो गया सर 440। अब वो बोलेगा मैं 5 रुपये स्क्वायर फीट से
लेता हूँ पैसे, तो 240 आपका 440 का किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 से। तो वहाँ पर इस तरह से आपका एरिया की कैलकुलेशन हो जाएगी। अब देखो इसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है वॉल्यूम। अगर आपको क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो सीधा सा फॉर्मूला है ए क्यूब। ए क्यूब बोले तो साइड इंटू साइड, और तीनों साइड इसमें इक्वल होती है, तीनों साइड इसमें इक्वल होती है। जैसे आपको आपका जो घर पे टैंक बना है, अगर वो क्यूब शेप में है एग्जैक्टली, तो अगर उसमें वॉल्यूम पता करना है कि उसमें कितने लीटर पानी आएगा, तो आप अगर आपके पास उसकी हाइट है, लेंथ है और ब्रेथ अगर आपको पता है तो वो आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बेटा अब देखो एक इसमें वही आपका लंबे से लंबा रोड या सरिया या फिर डायगोनल, इसमें वो होता है आपका जो है यहाँ पर बनेगा ए क्यूब, ऐसे बनेगा बेटा ए स्क्वायर रूट, इस तरह से आपका, ठीक है। तो ये बन जाएगा 3a स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन अपना बार क्या आएगा, रूट 3a इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये हो गया डायगोनल। ये तो बात कर ली हमने किसकी, क्यूब की। किसकी बात कर ली भाई, क्यूब की। अब बात कर लेते हैं एक इसी का मतलब आपका क्यूबॉइड, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट इक्वल ना हो, लेकिन डिज़ाइन कुछ ऐसी ही होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए एक बुक देख लें, इतनी मोटी सी बुक है। इस बुक में सर हमारी क्या है, बुक में आपके इधर वाला है उसकी हाइट, इधर वाली इसकी लेंथ हो गई और इधर वाली इसकी ब्रेथ हो गई। तो हम बोल सकते हैं कि ये बुक हमारा क्या है, क्यूबॉइड शेप है। क्या है, क्यूबॉइड शेप है। अब बात करें क्यूबॉइड कैसा होता है सर, तो कुछ ऐसा शेप मिलेगा आपको, कुछ ऐसा फिगर या ऐसा शेप मिलेगा जिसको हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है लाला, यहाँ पर क्यूबॉइड की बातें करें तो क्यूबॉइड में सबसे पहले अगर हम देखें टोटल सरफेस एरिया, तो सर ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो एक होता है ओनली एरिया, एक होता है सरफेस एरिया। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, ये सबसे लंबा फॉर्मूला बोला जाता है अपने आपके मेंसुरेशन का। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें टीएसए में तो आ गया। अब वही दीवारों का क्षेत्रफल की बात कर ले, कभी कभी क्या करता है दीवारों का क्षेत्रफल की बात कर लेता है वॉल एरिया। अगर हमारा कमरा क्यूबॉइड शेप है और उसका अगर हमें वॉल एरिया पता करना है तो 2L + B इंटू H। ठीक है बेटा, ये अपना हो जाएगा क्या, इसका वॉल एरिया। अब बात करें अगर हमें इसके वॉल्यूम चाहिए सर, इसका क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए हम लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे। वो हमें हमारा देखो एरिया हमेशा हमें सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर में मिलेगा। एरिया हमें सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर में मिलेगा, जबकि हमारा वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम हमेशा हमें सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब में मिलेगा। वैसे किलोमीटर क्यूब में तो बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए। जैसे अपना आपका जो मैट्रिक टन में बांध वगैरह होता है, उनमें मैट्रिक टन में पानी आ सकता है, तो उनका बहुत बड़ा वॉल्यूम है, तो फिर उसको हम किलोमीटर क्यूब में कैलकुलेट करते हैं। फिर इसको कन्वर्ट करते हैं लीटर में, फिर आपका लीटर को फिर टन में वगैरह, ऐसा आपस में कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसकी तीनों अलग होगी, लेंथ ब्रेथ और ये वाला एरिया हो जाएगा इसका हाइट, ये वाली हाइट हो गई। अब देखिएगा इसमें भी एक आपका क्वेश्चन आता है कि इस जो अपना आपका जो ये क्यूबॉइड शेप है, इसके अंदर लंबी से लंबी छड़ कहाँ रखी जा सकती है, या फिर हमारा रूम है बड़ा सा क्यूबॉइड शेप का रूम है, उसमें लंबी से लंबी छड़ कहाँ रखी जाएगी, घनाभ जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला है L² + B² + H²। ये आपका फॉर्मूला है किसके, डायगोनल का बोलो या छड़ का बोलो। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो बेटा आराम से और बेसिक से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। देखिएगा उसमें एक दो और चीज़ें ऐड कर लेते हैं कि सर सबसे पहले मेरा आप सिलेंडर ले लो। बिल्कुल ले लिया बेटा। ये सिलेंडर कुछ ऐसा शेप होता है, घर में हमारे ऐसे बहुत सारे बर्तन होते हैं जो सिलेंडर के शेप में होते हैं, जैसे भगोना हो गया या आटा रखने की टंकी वगैरह हो गई, ये सब सिलेंडर शेप के हैं। या फिर अपना जो बेसिक सी बात करें सिलेंडर ही हो गया। ठीक है, अब देखो इसका भी आपका
सर एक हमें यहाँ रेडियस मिलेगी और एक हमें इसकी क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। तो सर सबसे पहले एरिया की बात करें, इसका भी एरिया दो टाइप का होगा, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है बेटा, टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो बेटा 2 पाई r इंटू एच हो जाएगा, 2 पाई r इंटू एच हो जाएगा। और कर्व्ड सरफेस इसमें 2 पाई r स्क्वायर ऐड कर लेना। ठीक है, दो नीचे वाले सर्किलों के एरिया ऐड कर लेना और ये जो कर्व सरफेस एरिया है वो हो जाएगा 2 पाई r h। अब कि सर सिलेंडर में कितने लीटर गैस आ सकता है, पानी आ सकता है या कुछ भी, छाछ आ सकती है, दही आ सकता है, दूध आ सकता है, ये बर्तन का हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करें। तो इसके वॉल्यूम की बात करते हैं जब, तो बेटा बनेगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। और आर और एच में रिलेशन बना करके आप इसका जो है कर्व सरफेस एरिया, टीएसए, वॉल्यूम वगैरह सब फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगला अगर फिगर लें हम तो आपका हो जाएगा ये बेटा, इसको बोलते हैं हम कौन, क्या बोलते हैं, कौन। कि सर ये तो हमारे वो जो है टोपी हो गई, टोपी जैसा कुछ शेप हो गया, या आइसक्रीम खाते हैं ना तो वो कौन होता है वैसा कुछ शेप हो गया। ठीक है, इसका भी अपना टीएसए होगा। ठीक है, और बेटा इसका भी सीएसए होगा, कर्व सरफेस एरिया, और इसका भी वॉल्यूम होगा। सबसे पहले वॉल्यूम ही लिख देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया वॉल्यूम। क्योंकि इसका तीसरा हिस्सा, एक आपके जो सिलेंडर है उसमें से 3 आपके क्या निकल सकते हैं सर, अपने कौन निकल सकते हैं। ठीक है, अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए, ठीक है, इसके अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए तो हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, और उसमें पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। अब यहाँ पर देखो, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, वो ये ध्यान रखनी होगी कि एल मिलेगा। एल को बोलते हैं स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, एच एच बोल दिया मैंने, स्लैंट हाइट। अब देखो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या है सर, अगर ये इसकी हाइट है, ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है, रेडियस है, तो रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्लैंट हाइट हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन में अगर हमें स्लैंट हाइट ना दे और रेडियस और हाइट दे दे तो हम दोनों का स्क्वायर ऐड करके स्क्वायर रूट निकाल करके निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इसमें हम ऐड करें तो अपना आ जाएगा इसके अंदर सर आपका स्पेयर, क्या बोलते हैं इसको, स्पेयर और हेमी स्पेयर। ऐसा कुछ गोला होगा 3D में, है ना, 3D में गोला होगा, ये 3D वाला है। ठीक है, 3D वाला गोला, जैसे बॉल हो गई आपके, अपना जो अर्थ है, अर्थ एक 3D शेप है, वैसे एग्जैक्टली स्क्वायर स्पेयर नहीं है लेकिन 3D जरूर है। चलिए अब देखो इसमें भी अपना एरिया मिलेगा सर, एरिया टोटल सरफेस एरिया बोलो या कर्व्ड सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही होंगे, वो होंगे 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4, एक मिनट, एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसका वॉल्यूम की बात करें, अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें तो सीधा सा हो जाएगा सर 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसका एरिया, एरिया आपको 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम याद रख लेना। अगला होता है हेमी स्पेयर, अगला क्या होता है बेटा, हेमी स्पेयर, इसको बोलते हैं हेमी स्पेयर। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है सर, अपना बॉल, कभी कभी क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फूट जाता है तो उसमें से एक टुकड़ा अलग निकलता है, दूसरा टुकड़ा अलग निकलता है, या फिर अपने घर पे जो जितने भी आपके कटोरियां हैं वो सब क्या है, हेमी स्पेयर है, वो सब की सब क्या है, हेमी स्पेयर रहने वाली है। तो अब देखिएगा, हेमी स्पेयर का आपको टोटल सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो, कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड कर सकते हो। टोटल सरफेस एरिया होगा इसका आपका 3 पाई आर स्क्वायर, जबकि ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और बेटा आपका इसका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम आधा होगा सर, वो 4/3 है तो ये 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ये कुछ बेसिक से अपने फॉर्मूले थे, एक प्रिज्म भी आता है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है शायद उस लेवल तक उसमें अपना ना जाए। अगर क्वेश्चन आगे PYQ में आया हुआ होगा तो उसका भी हम कर लेंगे। चलिए अब कुछ
मैं इसके लिए आपके क्या क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, क्योंकि मैथ्स का सीधा सा रूल है बेटा, आपको कितने ही कंसेप्ट आ जाए, कितने ही ट्रिक्स आ जाए, लेकिन जब तक आपने उनको अप्लाई नहीं किया है या उनको यूज़ नहीं किया है तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये टॉपिक मेरे को समझ में आ गया। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त। व्हाट इज द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब पहले तो ये समझना होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है। सर ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड क्या हो, इक्वल हो। मैंने बात की थी बेटा कि आपके जितने भी ट्राइंगल है उन पे एक फॉर्मूला तो 1/2 बेस इंटू हाइट लग सकता है। दूसरा फॉर्मूला सर आपका हेरोइंस फॉर्मूला लगता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आपके उसके साइड के अकॉर्डिंग, कई बार आपका 2 साइड इक्वल होगा, कई बार 3 साइड इक्वल होगा, तो उनके लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं। उनमें से एक है यह आपका इक्विलेटरल। इक्विलेटरल की जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, जिसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसका फॉर्मूला √3/4 और इंटू ए स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला रहता है। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख लीजिएगा सर, ये √3/4, ए अपना कितना क्वेश्चन में दे रखा है 16, क्वेश्चन में कितना दे रखा है 16, वैल्यू रख देते हैं 4 इंटू 16, ये इससे कैंसिल हुआ 4 टाइम, 16 4 जा 64 आपका √3। और आगे बेटा यहाँ पर SQ सेंटीमीटर लिखा है। SQ सेंटीमीटर का मतलब है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि जब भी एरिया निकालोगे तो 2 डायमेंशन का यूज होगा। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। अपना यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले पर बढ़ते हैं, देखते हैं कितना प्यारा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। इफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 26, 24 एंड 10, व्हाट इज द इट्स एरिया। अब देखो ये एक ऐसा ट्राइंगल आ गया है जिसकी सारी की सारी साइड्स अलग अलग हैं। ये 26 है, ये 24 है, ये 10 है, सारी की सारी अलग है। मैंने बोल दिया ये A है सर, ये अपनी B है और ये अपनी C है। तो इसके लिए मेरे को अगर एरिया निकालना है तो मेरे को कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हीरोइन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला क्या बोलता है, एरिया इज इक्वल टू √S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, ये फॉर्मूला होता। तो सर ये S क्या है, S बेटा है A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये आपका क्या है, S है, जिसको हम सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। S को क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर S कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो सर S आ जाएगा अपना 24, 26 प्लस 10, अपना टोटल हो रहा है 60, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 30, ये क्या आ गया 30। अब S की वैल्यू पुट कर दो, एरिया फाइंड करना है तो √30 माइनस 26 तो बचेगा 4, 30 माइनस 24 तो बचेगा 6, और 30 माइनस आपका 10 तो बचेगा 20। मल्टीप्लाई कर लो बेटा, और मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है, हमें स्क्वायर रूट है तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। बिल्कुल करते हैं सर। 30 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, और मैं 20 को लिख सकता हूँ 5 इंटू 4। अब सर स्क्वायर रूट के अंदर जो चीज़ें 2 बार होती है वो बार 1 बार आती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है। 6 और 6 बार कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। यहाँ पर बेटा 5 भी 2 बार है तो बार कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। सर ये 4 और ये 4 भी 2 बार है, बार कितनी बार आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 इंटू 5 इंटू 4, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका होगा। ठीक है मेरे दोस्त, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये लीजिएगा, एक और प्यारा शानदार जबरदस्त। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल इज 28 सेंटीमीटर, द इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल इज 2.5, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखो एक फॉर्मूला होता है एरिया का, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस, सेमी पेरीमीटर इंटू इन रेडियस। ठीक है, ये बोला जाता है। एक फॉर्मूला है ट्राइंगल के ही एरिया का है सेमी पेरीमीटर। अब कोई ये ट्राइंगल है,
इसका पेरीमीटर आपका दे रखा है 28, पेरीमीटर दे रखा है 28। सर सेमी पेरीमीटर क्या होता है, हाफ होता है, 28 अपॉन हाफ तो आ गया 14। अब इन रेडियस दे रखी है, इन रेडियस आपकी दे रखी है क्या 2.5 अपना एरिया हो गया सर सेमी पेरीमीटर S इंटू R, S हो गया आपका 14 इंटू 2.5, 14 का डबल हो गया आपका 28 और फिर हाफ हो गया 7, इसको मल्टीप्लाई किया तो आपका आ गया 35। इसको पहले पूरा करेंगे 350 आएगा, 350 बन के एक डेसिमल से पॉइंट कट जाएगा, अपना आंसर बनेगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, लीजिए। उससे पहले आप सभी साथी हमें ज्वाइन कर सकते हैं कहाँ पर, ऐप के अंदर, जिसमें हम हरियाणा एडीए का 2025 का कंप्लीट गाइडेंस का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है और उसकी फ़ीस देखो कितनी शानदार है, कितनी कम है, 999। बेटा सही से जाए ना तो 2-3 लोग पिज़्ज़ा नहीं खा पाएंगे इतने रुपए में, है ना। उसमें आपको पूरा जज बनाने का कोर्स दिया जा रहा है, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी कितनी है, 6 मंथ है, आपके एग्ज़ाम तक है। बढ़िया पूरी टीम है लिंकिंग लॉज की जो लगी हुई है इसमें, तो आप इसमें ज़रूर जुड़ सकते हैं, ठीक है। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम वूज पैरेलल साइड इज 20 and 18 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 15। ठीक है, अब ये बोल रहा है एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बेटा ऐसा कुछ शेप होना तो उसको ट्रेपेजियम बोलते हैं, ठीक है। ये 20 है, ये 18 है और ये जो हाइट इनके बीच का गैप दे रखा है ये 15 है। ये क्या दे रखा, 15 दे रखा है। अब ये बोल रहा है कि सर हमें क्या बताना है, इसका आपका एरिया बताना है। क्या बताना है, एरिया बताना है। तो सीधा सा फॉर्मूला इसका होगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स a प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा h, इंटू क्या हो जाएगा बेटा h। अब देखिएगा आपका ये इनको दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया सर आपका आया 38, तो ये बन गया 1/2 इंटू 38 इंटू 15। ये कितनी बार कैंसिल हुआ, 19 बार। अब 19 इंटू 15 कर दो बेटा, 19 इंटू 15 करो, फटाफट से करो कि सर 45, 15 इंटू 9 आपका 135, 13 कैरी, 15 और 13 कितना हो रहा है बेटा 38, 15 और 13 28, 285 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया बन जाएगा 285। ट्रेपेजियम भी एक 4 साइड वाला आपका क्या है, यहाँ पर जो है 4 साइड वाला एक फिगर है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन बनाते हैं आज के सेशन का, ये लीजिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम विद द बेस एंड इट्स हाइट। तो बेटा पैरेललोग्राम बोलते हैं ऐसा फिगर जिसकी अपोजिट साइड क्या हो, पैरेलल हो, लेकिन आपके उनका हमें ये पता नहीं है कि कौन सी कितने, हर एक अलग अलग तो नहीं बोलते, आमने सामने वाली तो इक्वल होगी, अपोजिट साइड्स तो क्या होगी, इक्वल होगी, जबकि जो आपके ये साइड है इसके इक्वल होगी, लेकिन ये साइड इसके इक्वल होगी, चारों आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। समांतर चतुर्भुज बोलते हैं, चतुर्भुज बोले तो 4 साइड, ठीक है। इसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, एरिया का सीधा सीधा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट। सर बेस अपने को दे रखा कितना 24 और हाइट कितनी दे रखी है 16, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 16 4 जा 64, 6 कैरी का 16 2 जा 32 और 6 38, आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये सेशन को करते हैं हम आज यहीं समाप्त, आगे चर्चाएं जारी रहेगी। लेकिन दोस्त अगर आपको ये सेशंस पसंद आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग को दमदार तरीके से बेहतरीन शानदार कंसेप्ट के साथ, बेसिक्स के साथ एक ज़बरदस्त कोर्स के फॉर्मेट में पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें, बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ें, तो आप हमारे साथ ऐप में जुड़ ही सकते हैं, जो हरियाणा एडीए का भी है, नेट जेआरएफ के लिए भी, और भी जो लीगल एग्ज़ाम है जिनमें मैथ्स रीजनिंग का आपके कुछ पोर्शन आ रहा है, तो आप वहाँ ज़रूर जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।